हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला जी इस पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि शार्क क्या है, शार्क के अंदर राष्ट्र कितने हैं और शार्क की जो स्थापना हुई है वो स्थापना कब हुई, शार्क की स्थापना हुई क्यों, इसका मतलब क्यों निकला। शार्क जो एक वो संगठन है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय और वो सहयोग संगठन है एक, इसकी जो स्थापना है शार्क। शार्क की जो इसकी जो स्थापना हुई वो आपको बता दूं 8 दिसंबर 1985 कब हुई थी स्थापना। इसकी जो स्थापना हुई थी आपको बता दूं 8 दिसंबर 1985 को स्थापना कब हुई थी। आठ दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना कहाँ हुई थी, स्थापना उसकी हुई थी ढाका के अंदर। कहाँ? ढाका, बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बारे में आपको बता दूं भाई, ये 1985 के अंदर तो इसकी स्थापना हो गई। इसके बारे में बता दो आपको, इसके बारे में भाई जो इसके राष्ट्र है, इसके अंदर राष्ट्रों की संख्या आपको बता दूं 8 राष्ट्र है इसके अंदर। कितने हैं? 8 राष्ट्र है इसके अंदर, यानी कि 8 राष्ट्र, यानी कि 8 देश है इसके अंदर। कितने हैं? देश, 8 देश इसके अंदर। शार्क के अंदर कितने देश है? 8 देश। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय काठमांडू के अंदर इसका मुख्यालय कहाँ है इसका? देश, या वो सदस्य देश है। इसके सदस्य देश आगे। और इस मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय आएगा वो काठमांडू के अंदर। कहाँ आएगा? काठमांडू। काठमांडू के अंदर इसका मुख्यालय होगा। और इसके जो 8 देश है वो कौन से देश है आपको एक बार के अंदर बता दूं। सबसे पहले जो आएगा इसका देश वो आएगा अफगानिस्तान। तो इसके बाद के अंदर आया हुआ देश है। 2009 के अंदर अफगानिस्तान जो है उसकी एंट्री हुई थी। इसके पहले वो 7 ही देश थे इसके अंदर वो 7 ही देश आते थे आपके पहले। और 2009 के अंदर इसका जो अफगानिस्तान है एक देश, उसको जोड़ दिया गया। तो फिर इसके सदस्य कितने हो गए? 8 सदस्य हो गए कुल मिला के। इसके जो 8 सदस्य देश वो कौन से आपको बता दो। अफगानिस्तान पहले पे आएगा, भारत आ गया। दूसरे पे आ गया पाकिस्तान। आ गया। पाकिस्तान के बाद कौन सा आएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद से कौन सा आएगा? भूटान। भूटान के बाद में कौन सा आएगा? नेपाल। नेपाल के बाद में कौन सा आएगा? मालदीव। मालदीव हो गया। मालदीव के बाद में आपका कौन सा देश आएगा? श्रीलंका भी इसका ही देश है, वो सदस्य है। श्रीलंका के बाद कौन सा आएगा? 8वां देश जो है इसके अंदर वो एंट्री हुआ है वो कौन सा है? अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। इसके अंदर जो है इसके 8 सदस्य देश है। जो आपका वो शार्क है, इसके बारे में स्थापना हुई थी 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय वो काठमांडू के अंदर है। और जिसके वो सदस्य देश है, वो सदस्य देश कितने हैं? 8 सदस्य देश है इसके। कितने हैं? 8 सदस्य देश है इसके। कितने? 8 सदस्य देश है इसके।
शार्क स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। और जो इसके महासचिव, अब इसके वो नेता कौन है, महासचिव, जो आपके वो श्रीलंका से है। कौन है महासचिव इसके, एसाला रुआन वेराकुल। कौन है इसके जो महासचिव है वो कौन है, एसाला महासचिव जो इसके वो एसाला रुआन ये विदेशों के नाम भी थोड़े अटपटे होते हैं जो भारतीयों की समझ में बिल्कुल ही नहीं आते। एसाला रुआन वेराकुल। इसके महासचिव अभी के हाल ही के अंदर इसके जो ये महासचिव है, ये है महासचिव इसके आपका जो उस शार्क है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है आपका, उसके जो महासचिव है एसाला रुआन वेराकुल है इसके। और मुख्य इसका वो क्षेत्रफल आपको बता दूं सबसे पहले। इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल से आएगा 50,99,661, 50,99,661 वो किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर के अंदर है 50,99,661 आपको किलोमीटर स्क्वायर के अंदर आ गया। इसका क्षेत्रफल है, क्या है इसका क्षेत्रफल है आपको बता दूं। और जो ये इसके महासचिव वो कहाँ के हैं, श्रीलंका के हैं। कहाँ के हैं, श्रीलंका के। श्रीलंका के ये इसके हैं। स्थापना आपको पता है 8 दिसंबर 1985। और इसके वो सदस्य देश कितने हैं, 8 देश है। 8 देश कौन से, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान। सीधा अगर एग्जाम के अंदर पूछ ली जाएगी, एग्जाम के अंदर अधिकतर पूछ लिए जाते हैं भाई वो कार्ड आपका वो शार्क जो है आपको संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय आपको बता देना है काठमांडू के अंदर इसका मुख्यालय आएगा। और इसके वो सदस्य देश कितने हैं, 8 सदस्य देश है। क्या भारत भी इसके अंदर वो सदस्य देश तो आपको बताना है, भारत भी है, क्या भूटान भी है, नेपाल भी है, मालदीव भी है, श्रीलंका भी, अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है और बांग्लादेश भी है। तो आपको इनमें से अगर कोई सा भी नाम आ जाए एग्जाम के अंदर पूछ ली जाए भाई इनमें से कोई सा भी है, तो आपको फट देने से बता देना है कि ये है, ये आपको चूकना बिल्कुल नहीं। और ये अगर पूछ ले कि स्थापना का है, स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985। अगर ये भी पूछ ले भाई वही कब थी, 1985 हुई थी, अगर वहाँ 8 दिसंबर लिखा हुआ तो आपको यही लगाना है। और महासचिव कौन है, एसाला रुआन वेराकुल, जो कहाँ के है, श्रीलंका के, आपको पहले ही पता है। और क्षेत्रफल कहता है, क्षेत्रफल कितना है इसका, 50,99,661, ठीक है। इसका वो किलोमीटर स्क्वायर के अंदर है भाई, वो किलोमीटर नहीं, इसको स्क्वायर भी करना है। स्क्वायर आप जानते हो आप कैसा करना है। और जिसके मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है इसके, आपको इसकी जरूरत क्या पड़ी भाई इसकी स्थापना करें। इसकी स्थापना का आपको बता दूं, आत्मनिर्भरता को मजबूत करना। क्या इसके जो 3 मुख्य कारण हैं आपको बता दूं, मुख्य उद्देश्य शार्क के 3 मुख्य उद्देश्य। इसके जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको बता दूं मैं, आत्मनिर्भरता के अंदर एक दूसरे को सहयोग करना, आत्मनिर्भरता में एक दूसरे का सहयोग करना, सहयोग हो गया यानी कि एक जो दूसरे आपस के वो देश होते हैं एक दूसरे की हेल्प करना।
अब जैसे अपने जो आसपास होते लोग उनकी हेल्प करते हैं, वैसे ही इसका जो मेन मुख्य उद्देश्य है वो है एक दूसरे की हेल्प करना, जो एक राजनीति के अंदर हो गया। और जो दूसरा मुख्य कारण है इसका, दूसरा मुख्य कारण आपको बता दूं, आपसी विश्वास को और आगे बढ़ाना, आपसी विश्वास जो है उसको आगे बढ़ाना। इसके वो सदस्य देश है, देशों के आपसी आत्मविश्वास को बढ़ाना, आत्मविश्वास और वो सक्षम को बेहतर करना, आत्मविश्वास के विश्वास, आत्मविश्वास और ठीक है। और जो तीसरा मुख्य कारण है इसका, तीसरा मुख्य कारण आपको बता दूं, अर्थव्यवस्था और हो गया प्रौद्योगिकी, आपका वो समाज हो गया और वो संस्कृति हो गया। इसके पारस्परिक के अंदर ही इसकी वो सहायता करना। क्या आएगा? तीसरा जो मुख्य कारण है आपका अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था हो गया आपका। अर्थव्यवस्था को याद आएगा आपका, आएगा समाज, समाज, संस्कृति, संस्कृति और प्रौद्योगिकी। क्या? प्रौद्योगिकी। क्या गया आपका? प्रौद्योगिकी। और इसके बाद जो है इसके जो पारस्परिक होते हैं उसके अंदर वो सहायता प्रदान करना। पारस्परिक के अंदर इसको सहायता प्रदान करना। ये हो गया वो सहायता प्रदान करना इसकी आपस के अंदर। अब आपको अगर एग्जाम के अंदर कुछ भी पूछ ली जाए, या आपको वो शार्क है, शार्क की स्थापना क्यों करनी पड़ी, ये आपको ये तीन मुख्य कारण हो गए इसके। आपसी जो एक दूसरे आसपास के जो मुल्क होते हैं उनकी सहायता करना, राजनीति के अंदर, उसके बाद समाज के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर, उसके बाद संस्कृति के अंदर, उसकी प्रौद्योगिकी के अंदर, आपस के अंदर एक तो एकता स्थापित करना, भाई आपस के अंदर भाईचारे से रहे। और अगर एक दूसरे मुल्कों की हेल्प करना राजनीति के अंदर और आर्थिक स्थिति के अंदर। भाई अब जैसे आपका पड़ोसी मुल्क हो गया बांग्लादेश, ये आपका पड़ोसी मुल्क हो गया बांग्लादेश, ये पड़ोसी मुल्क आपका यहाँ हो गया बांग्लादेश ही, ये बांग्लादेश हो गया आपका। ये बहुत ही मतलब इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही भयानक है, मतलब ये उठ नहीं पा रहा। तो भारत जो है इसकी हेल्प करेगा, आर्थिक स्थिति के अंदर इसकी हेल्प करेगा, तो ये देश उठने लगेगा। इसकी जो इसकी आगे वो जीडीपी आएगी वो उठने लगी, वो धीरे धीरे उठने लगेगी, तो ये देश भी जो है उठने लगेगा। ऐसे मतलब एक दूसरे मुल्कों की हेल्प करना शार्क का जो मुख्य कारण है। शार्क का आपको जो मुख्य कारण आपको बता दूं, एक दूसरे मुल्कों की हेल्प करना। हेल्प करने से मतलब है राजनीति के अंदर हो गया, राजनीति के अंदर आपको इसकी हेल्प करनी है। जो इसकी वो शार्क के जो देश है जो एक दूसरे की जो हेल्प करते हैं, वो हेल्प होती कैसे? अर्थव्यवस्था के अंदर हो गया, एक समाज के अंदर हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, एक समाज हो गया, एक प्रौद्योगिकी हो गया, एक संस्कृति हो गया, एक राजनीतिक हो गया, एक सामाजिक हो गया। इन सब के अंदर एक दूसरे की हेल्प करना, हेल्प करने से मतलब ये देश उठ सके। हर देश, इसके जो 8 मुख्य देश है, इसके ये मुख्य देश 8 है, एक दूसरे की हेल्प करते ताकि अपना जो आसपास के मुल्क है इनकी ये उठ सके, नीचे ना गिरे कभी, राजनीति के अंदर भी और अर्थव्यवस्था के अंदर भी, और
नीचे न गिरे, उठ सके, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हेल्प करने से मतलब यही है, ताकि आपको बता दिया गया है। मुख्यालय इसका काठमांडू के अंदर एग्जाम के अंदर पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए भाई, जो वो शार्क है इसका मुख्यालय कहाँ है? अब जिसे आएगा वो तो बता देगा भाई काठमांडू के अंदर है। और स्थापना पूछ ले भाई, इस शार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985। इसके बारे में आपको बता दूं, स्थापना तो 8 दिसंबर को हुई थी 1985, 1980 के अंदर। इसके बारे में, इसके लिए सोच लिया गया था इसके बारे में भाई, जो आपस के मुल्क थे, 8वें मुल्क को हटा के जो अभी वो 7 देश थे, इन्होंने एकजुट होकर 1980 के अंदर ही, 1985 तो बाद में, 1985 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। आपको बता दो स्थापना 1985 में हुई थी। और इसके बारे में आपको वो सोचा कब गया था भाई, हमें आगे जाकर ऐसा करना है, तो 1980 के अंदर हुआ। और 5 साल के बाद में ही, जस्ट 5 साल के बाद ही स्थापना कर दी गई। स्थापना कहाँ गई? स्थापना कौन सी जगह हुई थी? बांग्लादेश, ढाके के अंदर। बांग्लादेश है अपना पड़ोसी मुल्क है, ढाका के अंदर इसकी स्थापना की गई 8 दिसंबर 1985 को। इसके वो सदस्य देश कितने हैं? 8 देश है। कौन से? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, मालदीव हो गया, और कौन सा है? भारत हो गया। इसके वो 8 देश हैं, ठीक है। और एग्जाम के अंदर जैसे भी आ जाए आपको इसके अंदर, और जिसके मुख्य उद्देश्य कौन से, इसके वो 3 मुख्य उद्देश्य हैं, इनके बारे में आपको बता देना है। कौन सी इसकी स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता ही क्यों पड़ी, इसके बारे में भाई इसकी स्थापना होनी चाहिए। तो ये इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं इनको आपको लिख देना है। आपका जो एग्जाम होगा, प्री एग्जाम होगा, उसके अंदर तो ये पूछा जाएगा, और जो मेंस होगा, मेंस के अंदर ये पूछ जाते हैं। अभी आरएस का जो एग्जाम चल रहा है उसके अंदर इसके पूछ ली जाएंगे, आ सकते हैं प्रश्न इसमें से। आपको प्री एग्जाम होगा उसके अंदर पूछ सकते हैं भाई, वो शार्क की स्थापना, मुख्यालय, महासचिव कौन है, महासचिव कहाँ का है, आपको ये पूछ सकता है महासचिव कौन है, वो तो पूछेगा। और महासचिव है कहाँ का, तो आपको बताना है श्रीलंका का। श्रीलंका का इसका जो है महासचिव श्रीलंका का क्षेत्रफल का है, क्षेत्रफल कितना है, तो आपको ये क्षेत्रफल बताना है 50,99,661, ठीक है। और महासचिव आपको बताया मुख्यालय, तो ये आपको बता देना है, ठीक है।